स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और श्रावस्ती जनपद में बाढ़ के बाद से बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। गांव में जा करके इस वक्त मीडियाकर्मी देख रहे हैं कि आखिरकार बाढ़ से गाँव में कितना विनाश हुआ है, कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, कितने गरीबों के घर गिर गए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना के नेशनल हाईवे 730 सिकौना बलरामपुर मार्ग बाएं तरफ 3 किलोमीटर आगे पड़ता है मोहम्मदपुर राजा गांव, जो बिल्कुल ही राप्ती नदी के किनारे गांव बसा हुआ है। और राप्ती नदी ने यहां पर कहर ढा दिया है। लगभग आधा दर्जन गरीबों के फूस के जो मकान हैं पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गए हैं। अब इनके पास सर छुपाने के लिए कहीं पर छत नहीं बचा है। तो लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आखिरकार किस तरीके से जंग लड़ी गई है यहाँ पर, किस तरीके से मकान को बचाने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो मोहम्मदपुर राजा गांव है, बिराहिमपुर चिरंदापुर उसका मजरा है, तो ये गांव राप्ती नदी के बिल्कुल ही किनारे बसा हुआ है। और आप लोगों ने देखा 3 दिन तक जो है इस गाँव के लोग बाहर नहीं निकल पाए। किसी तरीके से ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे ये लोग और अपने घरों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन घर को बचा बिल्कुल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर एक महिला है, इसका घर पूरी तरीके से गिर गया है। अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं बचा है। इस गांव में लगभग आधा दर्जन लोगों के घर गिर गए हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको आज तक आवास नसीब नहीं हुआ है। तो हर जगह पर हम आपको लेकर चलते हैं। आइए दूसरी तरफ लेकर चलते हैं जहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने यहां पर तबाही मचाई है। आज श्रावस्ती में कहीं भी चले जाइए तो हर जगह पर आपको विनाश की तस्वीरें ही नज़र आएंगी। 2014 में जो बाढ़ आया था उसमें इतना विनाश नहीं हुआ था, लेकिन 2022 का बाढ़ श्रावस्ती जिला कभी भूल नहीं पाएगा। जितने भी गाँव राप्ती नदी के किनारे बसे हुए थे, हर गाँव में इस वक्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसी का घर उजड़ गया, किसी का सर सामान बह गया, किसी का अनाज बह गया और किसी के जानवर बह गए। इस महिला का घर देखिए आप। ये इस महिला ने किसी तरीके से 4 दिन बाढ़ के पानी में रह करके अपनी जान बचाई है, अपने बच्चों की जान बचाई है, लेकिन इनके घरों में बाढ़ के पानी से छेद हो गया है। जो छप्पर वगैरह हैं पूरी तरीके से घिर गए हैं और कोई चारा नहीं है कि अब ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। दोस्तों, एक बार अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाती है तो वो ज़िला 10 साल पीछे चला जाता है। और श्रावस्ती ज़िले में जिस तरीके से विनाश हुआ है, ऐसा लगता है कि इसका विकास 10 साल पीछे चला गया है। 5-6 महीने तो लग जाएंगे जो इनके घरों में पानी भरा हुआ है, जो इनके घर में कीचड़ है वो सूखते हुए। तो हर एक इंसान के ज़ुबान पर इस वक्त शिकायत ही है। सभी लोग प्रशासन की तरफ एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो योगी जी आए थे श्रावस्ती में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में आए थे, तो उन्होंने कहा है कि जितने लोगों की हानि हुई है, जितने लोगों का नुकसान हुआ है, जितने लोगों की फसल ख़राब हुई है, जितने लोगों का घर गिरा है, टूटा है, उन सबको चिन्हित करके मुआवजा देने का काम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ का जिला प्रशासन इस बाढ़ को कितनी गंभीरता से लेता है और कितने गरीबों की मदद होती, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल हर जगह पर शिकायतें मिल रही हैं। जहाँ पर हम जा रहे हैं एक जगह पर और लेकर चलते हैं आपको। चिरंदापुर गांव है जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 2 परिवार रहते हैं, बहुत ही गरीब हैं और ये गांव बिल्कुल ही राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए किस तरीके से राप्ती नदी ने यहाँ पर तबाही मचाई है। पानी एक बुलेट ट्रेन की तरह आया और इनके घर के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गया और यहाँ से लेकर के नेशनल हाईवे तक के पूरा रास्ता बंद था। तो इनके घर में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इनके घर का सारा सामान यहाँ पर उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। जो झोपड़ी बनाकर ये लोग रहते थे, जो फूस का मकान बनाकर रहते थे, मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया है और जो है इस वक्त जर्जर हो गया है। अब इस मकान में रहा भी नहीं जा सकता है। जो भी कपड़ा लत्ता सामान वगैरह है बाहर निकाल करके सुखा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं रही है कि अब इस घर में कोई रह सकता है। अगर इस घर में कोई रह सकता, वैसे भी आप देख सकते हैं बांस बल्ली पटरा लगा करके किसी तरीके से इस घर को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन इस घर के जो बुनियाद हैं, इस घर की जो दीवारें हैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई हैं। तो ये बहुत ही गरीब परिवार है चिरंदापुर गांव में जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। लगभग श्रावस्ती ज़िले में हर जगह से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के बाद में जो विनाश की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे लग रहा है किस तरीके से लोगों ने ज़िंदगी और मौत के बीच में जो जंग चल रही थी, किस तरीके से लोगों ने लड़ा। हाँ, जल भरी का रहा। यही लड़के बच्चे हम लिए पड़ा रहे हैं। जब ज़्यादा ना गुंजाइश भवा तो भाग के कहाँ से वही पार गए हैं कि तो सब शहर में हेट हो गया एकदम से ना। जो पानी गला पानी रहा था सब यहीं पट गया। अब का सब दोसर बाद में कोई घर ना कुरिया है हमारे पास। अब हम लोग क्या करिए, आधे से ज़्यादा का सब क्या करिए, वहाँ आधा से ज़्यादा सब वही बही गवा सब। अब कहा सना हम लड़के बच्चे कहाँ जिए का सना। अब घर कुरिया आप देख ही रहे हो क्या हो गया। अब हम कहाँ चले जाए का सना। क्या हो गया चाचा बताइए।
बाढ़ आई जब भैया यही पे हम बूढ़ा उतराव जा रहा है, कोई भी से भाग के दूसरे घरे भाग के गुजारा बहुत। यही एक घर था आपके हाँ पास? यही एक घर रहा, वो कानों से गल्ला पानी कपड़ा लत्ता सब कुछ बह लगा। वह का कोई थोड़ा बहुत बचा है तो सुखावा जाता है, कोई कौन में गुजारा हो। खाना सब पानी यही बनता भैया। ये चूल्हा है? हाँ चूल्हा है। तो देखो सब बाहर आए, जब मसाज बैठ गया कल पीछे बच्चन के यहाँ लेके भागे न, अतरा पानी रहा गटई ले ले। तो क्या मांग करते हैं आप लोग यहाँ के कोई प्रशासन? घर दिया जाए साहब का नाम से, घर के मांग है और का लड़कियों का आवास नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला साहब। सरपंच प्रधान कोई सुनवाई ना हो, तो इलेक्शन होते तो सब कोई आवत है कि हाँ भैया तुम्हें मिले, और कोई सुनता ही ना है। हाँ जी बेटा तनी। तो 4-5 दिन कसके समय रही हुई यहाँ? हमारे पुतौ नहीं बोलो तराई मरी। क्या हुआ था दादी बताओ पूरा? आई पुतौ क्या हुआ था 3-4 दिन? अरे हमारे बच्चा वही जाओ देखो परंदम धान पर वही बूढ़त है सरत है। हमार परिवार वहर मघों मर गया। हाँ पुतौ घर वर आपका गिर गया? ये मर्डर आई को हम सब गिर गवा बढ़िया।